हेलो स्टूडेंट, आज हम 6 लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको टोटल 5 लेक्चर भेजे थे। इसमें फर्स्ट 2 लेक्चर स्टैटिस्टिक के थे। इसके बाद 2 लेक्चर जो मैंने भेजे थे वो अकाउंट्स के थे, और पहले 2 स्टेट के लेक्चर मैंने भेजे थे, बाद में 2 अकाउंट्स के लेक्चर मैंने भेजे थे, और लास्ट लेक्चर मैंने स्टैटिस्टिक का एक और भेजा था, थर्ड लेक्चर। आज हम फिर से स्टैटिस्टिक का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। 2 स्टेट के लेक्चर, बाद में 2 अकाउंट के, अब 2 स्टेट के लेक्चर। इसमें एक स्टेट का लेक्चर थर्ड लेक्चर भेजा था। आज फोर्थ लेक्चर स्टैटिस्टिक का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये 5 लेक्चर में जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कुछ समझ में ना आया हो तो मेरे को आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, जो मैंने आपको पर्सनल मोबाइल नंबर दिया है उस पर। अब लास्ट लेक्चर में हमने टोटल 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पहले मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन, कि भाई पॉपुलेशन क्या है, तो इसकी भी मैंने डेफिनेशन की थी। फिर भी मैं रिकैप करता हूं थोड़ा। ए ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स इज अंडर स्टडी is called population. A group of all the units is under study, it is called population. इंक्वायरी के अंडर में जो यूनिट्स है, जितने भी यूनिट्स है, उसका जो ग्रुप है उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन, इट इज कॉल्ड size of population, and it is donated by capital N. Total number of units of population, it is called size of population, and it is donated by capital N. उसको कैपिटल N से डोनेट किया जाता है। इसके बाद सेकंड, उसके बाद सेकंड हमने डिसाइड किया था सैंपल, कि पॉपुलेशन स्टडी जब पॉसिबल ना हो तब सैंपल है उसका स्टडी किया जाता है। इफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज स्मॉल वी कैन यूज द पॉपुलेशन स्टडी, बट इफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लार्ज वी कैन नॉट यूज पॉपुलेशन स्टडी। In this situation, some units are taken from the population. Few units are taken from the population, and a group of selected units, it is called sample. And total number of units of sample, it is called size of sample, and it is donated by n. उसको स्मॉल n से डोनेट किया जाता है। और इसके बाद जो पॉपुलेशन है वो 2 तरह का होता है, फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन। वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो पॉपुलेशन के यूनिट्स काउंटेबल हो उसको फाइनाइट पॉपुलेशन बोलते हैं। जो पॉपुलेशन के यूनिट काउंटेबल ना हो, अनकाउंटेबल हो, वैसे पॉपुलेशन को इनफाइनाइट पॉपुलेशन बोलते हैं, राइट। इसके बाद डेटा किसको बोलते हैं?
तो पॉपुलेशन स्टडी करके, अदरवाइज सैंपल का स्टडी करके इंस्पेक्शन के लिए जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, जो कलेक्शन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। और ये जो कलेक्शन हम करते हैं, अब यहां से हम नया पॉइंट स्टार्ट होता है कि ये जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसके वेरिएबल है, राइट। डेटा जो हमने कलेक्ट किया है उसके कैरेक्टर से वो यूनिट टू यूनिट मेजरमेंट कर सके, यूनिट टू यूनिट उसको मेजरमेंट कर सके, उसको वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको यूनिट टू यूनिट मेजरमेंट कर सके, वैसे कैरेक्टर वाले को क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन ये जो वेरिएबल है वो कई बार न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेड किया जाता है और कई बार ये जो वेरिएबल है उसके कैरेक्टर से उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेड नहीं किया जाता। जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, फिर से रिपीट करता हूं, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको उसके जो कैरेक्टर्स है वो यूनिट टू यूनिट, उसके जो कैरेक्टर है वो यूनिट टू यूनिट क्या होते हैं? चेंज होते हैं। और वैसे कैरेक्टर के जिसका मेजरमेंट यूनिट टू यूनिट क्या होता है? चेंज होता है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। और ये वेरिएबल है वो डेटा में जो वेरिएबल है, जो उसके कैरेक्टर है, वो कई बार न्यूमेरिकल फॉर्म्स में रिप्रेजेंटेड किया जाता है, अदरवाइज उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेड नहीं किया जाता। इस वास्ते यहाँ मेन दो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं कि जो वेरिएबल है वो या तो न्यूमेरिकल होते हैं या तो नॉन न्यूमेरिकल होते हैं। और जो वेरिएबल के कैरेक्टर को, ध्यान से सुनना, जो वेरिएबल के कैरेक्टर्स को न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेड किया जाए, जो वेरिएबल के कैरेक्टर्स को न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेड किया जाए, वैसे डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव डेटा। उसको क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। जो वेरिएबल के कैरेक्टर्स को न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेड किया जाए, वैसे वेरिएबल के डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, द कैरेक्टर्स ऑफ ए वेरिएबल आर रिप्रेजेंटेड इन न्यूमेरिकल फॉर्म्स, इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा। इसको क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। सपोज 50 स्टूडेंट के हाइट के डेटा हम कलेक्ट करें, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, ये एग्जांपल से ही समझ में आएगा। 50 स्टूडेंट के हाइट के डेटा हम कलेक्ट करें तो हाइट है वो वैसा कैरेक्टरिस्टिक है जो न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेड किया जाता है। हर स्टूडेंट की हाइट यूनिट टू यूनिट क्या होती है? चेंज होती है, और उसको मेजरमेंट भी किया जाता है। और इस वास्ते हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट, इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा। हाइट ऑफ स्टूडेंट वो क्या है? क्वांटिटेटिव डेटा। वेट ऑफ स्टूडेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा। जो डेटा है उसके कैरेक्टर्स को न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेड किया जाए, इसको क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। द कैरेक्टर्स ऑफ ए वेरिएबल आर रिप्रेजेंटेड इन न्यूमेरिकल फॉर्म्स, इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा। सो हाइट ऑफ स्टूडेंट, it is called quantitative data.
weight of student, it is also called quantitative data. Income of families, इनकम ऑफ फैमिली, डिफरेंट फैमिली से उसकी इनकम के डेटा हम कलेक्ट करें, 100 फैमिली से उसकी इनकम के डेटा हम कलेक्ट करें तो उसको क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं. एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज, एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा. तो जो डेटा के, जो वेरिएबल के कैरेक्टर्स को न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेड किया जाए वैसे सभी डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं. लेकिन जो वेरिएबल के कैरेक्टर्स को, जो वेरिएबल के कैरेक्टर्स है वो नॉन न्यूमेरिकल हो, अदरवाइज उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेड ना किया जाए, राइट. इफ द कैरेक्टर्स ऑफ ए वेरिएबल आर नॉन न्यूमेरिकल, जो वेरिएबल के कैरेक्टर्स से वो नॉन न्यूमेरिकल हो वैसे डेटा को क्वालिटेटिव डेटा बोला जाता है. क्या बोला जाता है? क्वालिटेटिव डेटा. जो वेरिएबल के कैरेक्टर्स को न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेड किया जाए वैसे डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं. इस वास्ते हाइट, वेट, इनकम, एक्सपेंडिचर आर एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा. लेकिन जो वेरिएबल के कैरेक्टर्स को, इफ द कैरेक्टर्स ऑफ ए वेरिएबल आर नॉन न्यूमेरिकल, जो वेरिएबल के कैरेक्टर्स नॉन न्यूमेरिकल हो वैसे डेटा को क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं. वैसे डेटा को कौन सा डेटा बोलते हैं? क्वालिटेटिव डेटा. और कई डेटा ऐसे होते हैं, सपोज नेचर ऑफ ए स्टूडेंट्स, तो नेचर ऑफ ए स्टूडेंट्स जो नेचर है वो मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, इस वास्ते उसको क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं. जो डेटा है उसके कैरेक्टर्स को न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेड किया ना जाए, अदरवाइज वो नॉन न्यूमेरिकल हो, वैसे डेटा को क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं. इस वास्ते नेचर ऑफ स्टूडेंट, राइट, नेचर ऑफ स्टूडेंट, जेंडर ऑफ पर्सन्स, राइट, जेंडर ऑफ पर्सन्स. तो जेंडर ऑफ पर्सन से वो भी मेजरमेंट नहीं किया जाता, या तो बॉयज होता है या तो गर्ल्स होता है, दो ही तरह के जेंडर्स होते हैं, इस वास्ते वो क्वालिटेटिव डेटा है, राइट. कहने का मतलब कि जो डेटा है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेड किया ना जाए, उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में हम रिप्रेजेंटेड ना कर सके, वैसे डेटा को क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं, राइट. तो ऐसी तरह से जो डेटा कलेक्ट किया है पॉपुलेशन स्टडी करके और सैंपल स्टडी करके, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो दो तरह का होता है, या तो क्वांटिटेटिव डेटा होता है या तो क्वालिटेटिव डेटा होता है. और ये दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, क्वांटिटेटिव डेटा या क्वालिटेटिव डेटा. तो इसी तरह से क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा दो तरह के. क्यों? क्योंकि वेरिएबल है उसके जो कैरेक्टर्स है वो या तो न्यूमेरिक होते हैं या तो नॉन न्यूमेरिक होते हैं. अगर जो वेरिएबल के कैरेक्टर्स न्यूमेरिकल है तो उसको क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं, और जो वेरिएबल के कैरेक्टर्स नॉन न्यूमेरिक है उसको क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं. अब जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, ध्यान से सुनना, बाद में वो क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो, राइट. जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, ध्यान से अब आगे बढ़ता है चैप्टर, फिर से रिपीट करूं, जो डेटा है इंस्पेक्शन के लिए पॉपुलेशन स्टडी करके, अदरवाइज सैंपल स्टडी करके जो हम कलेक्शन करते हैं उसको डेटा बोलते हैं. और जो डेटा है उसका मेजरमेंट यूनिट टू यूनिट चेंज होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं. और ये जो वेरिएबल है उसमें उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं
वो या तो न्यूमेरिकल होते हैं या तो नॉन न्यूमेरिकल होते हैं। अगर जो वेरिएबल के कैरेक्टर्स न्यूमेरिकल है तो उसको क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं, और जो वेरिएबल के कैरेक्टर्स नॉन न्यूमेरिकल है उसको क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं। इस वास्ते हाइट, वेट, इनकम, एक्सपेंडिचर आर एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। बट नेचर, लिटरेसी, इकोनॉमिक कंडीशन, राइट, marital status, right, nature, literacy, economical condition, marital status, ये सब क्वालिटेटिव डेटा के एग्जाम्पल है, राइट। ये सब क्वालिटेटिव डेटा। तो ऐसी तरह से जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो दो तरह का होता है, या क्वांटिटेटिव होता है और या क्वालिटेटिव डेटा होता है। इसमें क्वालिटेटिव डेटा है उसका एक भी चैप्टर आपको आगे, ये जो क्वालिटेटिव डेटा है उसका टॉपिक आगे सेकंड चैप्टर में आएगा। इस वास्ते यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो दो तरह का होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, बाद में वो क्वांटिटेटिव डेटा हो या क्वालिटेटिव डेटा हो, लेकिन जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो दो तरीके का होता है। एक या तो प्राइमरी डेटा होता है और दूसरा या तो सेकेंडरी डेटा होता है। जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो न्यूमेरिकल हो तो क्वांटिटेटिव होता है, वो नॉन न्यूमेरिकल हो तो क्वालिटेटिव डेटा होता है। लेकिन वो न्यूमेरिकल हो या नॉन न्यूमेरिकल हो, लेकिन जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो कलेक्शन दो तरह का होता है, या तो वो प्राइमरी डेटा होता है या वो सेकेंडरी। ध्यान से सुनना स्टूडेंट, यहाँ से मेन ये चैप्टर स्टार्ट होता है। या तो वो प्राइमरी डेटा होता है और या तो वो सेकेंडरी डेटा होता है। अब ये प्राइमरी डेटा, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, बाद में वो क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटी कुछ भी हो, लेकिन वो कलेक्शन है उसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो प्राइमरी डेटा है और या तो वो सेकेंडरी डेटा है। तो दे मे बी टू टाइप ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा किसको बोलते हैं? तो ध्यान से सुनना, प्राइमरी डेटा किसको बोलते हैं? ध्यान से सुनना, अगर कोई एजेंसी, प्राइमरी डेटा किसको बोलती है? अगर कोई एजेंसी अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर, अगर कोई एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर, या तो कोई एजेंसी या तो इन्वेस्टिगेटर। अब इन्वेस्टिगेटर किसको बोलते हैं? ध्यान से सुनना, अगर कोई एजेंसी अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर, या तो कोई एजेंसी अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर, अगर कोई एजेंसी अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर इंक्वायरी के अंडर में जो यूनिट्स है, अगर कोई एजेंसी अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट्स के पास से, अब रिस्पोंडेंट्स किसको बोलते हैं? जिसके पास से हमें कलेक्शन करना है उसको रिस्पोंडेंट्स बोलते हैं। ध्यान से सुनना, तो अगर कोई डेटा, जो भी डेटा कोई एजेंसी अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर, या तो कोई एजेंसी अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर इंक्वायरी के अंडर में जो यूनिट से उसके पास से फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है, उसके पास से फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है, उसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, राइट। अगर कोई एजेंसी अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर किसको बोलते हैं?
इन्वेस्टिगेटर किसको बोलते हैं? जो इन्वेस्टिगेशन करता है, जो आदमी इन्वेस्टिगेट करता है उसको इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं। और या तो कोई एजेंसी अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर यूनिट के पास से, या तो कोई एजेंसी या तो इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट के पास से, रिस्पोंडेंट किसको बोलते हैं? जिसके पास से हमें कलेक्शन करना है, जहां जहां इसको रिस्पोंडेंट्स बोलते हैं। और या तो कोई एजेंसी अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट के पास से फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट करता है, अदरवाइज इंक्वायरी के अंडर में जो यूनिट्स है उसके पास से फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट करता है, उसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा बोलते हैं। इंक्वायरी के अंडर में जो यूनिट्स है उसके पास से जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है उसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कंट्री में हर 10 साल के बाद पॉपुलेशन काउंटिंग होता है। हमारे कंट्री में हर 10 साल के बाद पॉपुलेशन काउंटिंग होता है। तो ये पॉपुलेशन काउंटिंग जब होता है वो प्राइमरी डेटा है, क्योंकि पॉपुलेशन काउंटिंग करने के लिए राइट एजेंसी है, अदरवाइज गवर्नमेंट के आदमी है, वो हमारे घर पे आके काउंटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं। हर 10 साल के बाद जो पॉपुलेशन का काउंटिंग होता है वो प्राइमरी डेटा है। तो इसी तरह से फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है उसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं, राइट। कहने का मतलब ये कि सपोज आपके 10th के जो रिजल्ट है, तो 10th के रिजल्ट है उसके डेटा कलेक्ट करने के लिए मैं आपके पास से फर्स्ट टाइम कलेक्शन करूं, आपके पास से सभी स्टूडेंट के पास से यूनिट टू यूनिट फर्स्ट टाइम में कलेक्शन करूं, तो वो भी प्राइमरी डेटा है। कहने का मतलब कि अगर कोई एजेंसी ने अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर ने जो डेटा है वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया हो, रिस्पोंडेंट के पास से फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया हो, वैसे डेटा को प्राइमरी डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा। और हमारे कंट्री में हर 10 साल के बाद जो पॉपुलेशन का काउंटिंग होता है तो प्राइमरी डेटा का एग्जांपल है, राइट। वैसी तरह से कोई फैक्ट्री है उसमें स्ट्राइक हुई हो, कोई फैक्ट्री में वर्कर ने स्ट्राइक की है, तो वो स्ट्राइक है उसके रीजन जानने के लिए मैनेजमेंट हर वर्कर के पास से फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट करे, उसको भी प्राइमरी डेटा बोलते हैं। कहने का मतलब कि जो डेटा एजेंसी अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है उसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं। लेकिन सेकेंडरी डेटा किसको बोलते हैं? तो ध्यान से सुनना। पास्ट में कोई एजेंसी ने अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर ने डेटा कलेक्ट किया हो, पास्ट में कोई एजेंसी ने अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर ने डेटा कलेक्ट किया हो और उसका रीयूज करके, ध्यान से सुनना, उसका रीयूज करके कोई एजेंसी अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर डेटा कलेक्ट करे, उसमें से डेटा कलेक्ट करे, उसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। ध्यान से सुनो, पास्ट में कोई एजेंसी ने अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर ने अपने पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट किया है और अब कोई एजेंसी अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर उसका रीयूज करके उसमें से अपने पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट करे, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। सपोज अभी जो प्रेजेंटली चल रहा है कोरोना, तो कोरोना के हर रोज कितने केसेस आते हैं, कितने डेथ्स होते हैं, वो हम किस में से कलेक्ट करते, हम किस में से उसका कलेक्शन करते? या तो टीवी के न्यूज़ में जो आता है उसमें से कलेक्शन करते हैं, या तो न्यूज़पेपर में से हम रीड करके कलेक्ट करते हैं। तो जो न्यूज़पेपर में से हम रीड करके डिसाइड करते हैं कि भाई कोरोना के कितने केसेस आए, लेकिन हम हर पेशेंट के पास जाके काउंटिंग नहीं करते, कलेक्शन नहीं करते। इस वास्ते वो प्राइमरी डेटा नहीं है, लेकिन वो कोरोना के हर रोज कितने केसेस आते हैं, कितने केसेस डेथ होते हैं, वो सब न्यूज़ हम न्यूज़पेपर में से कलेक्ट करते हैं, उसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डेटा। इसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं।
राइट। वैसी तरह से वेरावल है, वेरावल है, उसका वेरावल है, उसमें 10th का रिजल्ट कैसा आया, वेरावल है, उसमें 10th का रिजल्ट कैसा आया, वो डिसाइड करने के लिए मैं हर स्टूडेंट के पास से डेटा कलेक्ट करूं तो वो प्राइमरी डेटा है। लेकिन यही डेटा आपकी स्कूल में रजिस्टर में पड़ा होता है, कितने स्टूडेंट को कितने परसेंटेज, तो ये आपके जो डेटा है वो मैं आपकी स्कूल में जाके रजिस्टर में से कलेक्शन करूं, उसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। इस वास्ते जो डेटा कलेक्ट किया है, बाद में वो क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव, लेकिन वो दो तरह का होता है, या तो प्राइमरी डेटा होता है या तो वो सेकेंडरी डेटा होता है, राइट। तो ये दो क्वेश्चन भी आते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, राइट। तो आज हमने टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, राइट। क्वांटिटेटिव डेटा किसको, जो वेरिएबल के कैरेक्टर्स से वो न्यूमेरिकल हो उसको क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। लेकिन जो वेरिएबल के कैरेक्टर्स न्यूमेरिकल न हो, मीन्स नॉन न्यूमेरिकल हो, वैसे डेटा को क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं, राइट। और वो डेटा जो हमने कलेक्ट किया है, बाद में वो क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव, वो या तो प्राइमरी होता है या तो सेकेंडरी होता है। इसमें प्राइमरी किसको बोलते हैं, राइट। जो भी डेटा अगर कोई एजेंसी अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर ने फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया हो, इंक्वायरी के अंडर में जो यूनिट्स है उसके पास से फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया हो, वैसे डेटा को प्राइमरी डेटा बोलते हैं। लेकिन जो डेटा पास्ट में कोई एजेंसी अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्शन किया हो, उसका रीयूज करके कोई एजेंसी अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर अपने पर्पस के लिए उसमें से डेटा कलेक्ट करे, उसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा। इस वास्ते आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल है, उसमें कौन से बैट्समैन ने कितने रन मारे, राइट, वो हम दुबई जाके नहीं कलेक्शन करते, वो हम या तो टीवी में न्यूज आते हैं उसमें से कलेक्शन करते हैं, या तो न्यूज़पेपर में न्यूज आता है, स्कोर आता है, उसमें से कलेक्शन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा, राइट। अब यहाँ आगे क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ये डिफरेंस स्पेशली आता है एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, राइट। तो वो हम कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट 2 लेक्चर आएंगे वो फिर से अकाउंट्स के आएंगे, राइट। इसमें कुछ समझ में ना आया, आज हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा और प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ओके, फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।